आज की कहानी एक नेक आदमी की है जिसकी नेकी की वजह से सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। एक बड़े शहर में दो पड़ोसियों के घर थे। उनमें से एक अपने दूसरे पड़ोसी से काफी नफरत और जलन करता था, जबकि दूसरा पड़ोसी नेक था और लोगों के साथ अच्छा सलूक करता था। जब नेक आदमी को अपने पड़ोसी की जलन और नफरत के बारे में पता चला तो उसने अपना घर बेचने का फैसला किया ताकि उस आदमी की जलन से छुटकारा पा सके, इस उम्मीद से कि जब वह रोज नहीं मिलेंगे तो उसका दुश्मन उसका पड़ोसी उसे भूल जाएगा। नेक पड़ोसी ने अपने घर को और अपने घर के कुछ सामान को बेच दिया और शहर से कुछ दूर जगह पर घर ले लिया। यहां इसको काफी अच्छी जगह मिल गई जिसमें एक बड़ा बगीचा और एक बड़ा आंगन भी था। इसी आंगन के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए। नेक आदमी ने एक बाबा का धार्मिक रूप अपना लिया। उसने अपने घर को कई हिस्सों में बांट लिया और वहां कई कमरे बनाकर उसमें अपने जैसे नेक लोगों को बसा लिया। धीरे धीरे करके उसकी नेकी और अच्छाई की वजह से वह अपने आसपास के लोगों में प्रसिद्ध हो गया। लोग उससे दुआ करवाने और उससे मिलने आने लगे। जल्द ही उसकी अच्छाइयों की बात है उसके दुश्मन पड़ोसी तक पहुंच गई और वह उसे और ज्यादा जलने लगा। अपनी जलन में वह इतना अंधा हो गया कि उसने कसम खाई कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। एक दिन वह पड़ोसी उसी नेक आदमी के घर पहुंचा और उसके वहां मौजूद साथियों से कहा कि मुझे तुम्हारे बाबा से मिलना है, मुझे उनसे किसी बहुत जरूरी मामले पर बात करनी है और यह बात मैं उनके सिवा किसी और को नहीं बता सकता। और यह दुश्मन पड़ोसी उन साथियों के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला कि अपने बाबा से कहो रात होने पर मुझे मिले, मैं उनसे अकेले मिलना चाहता हूं और आप सब भी अपने अपने कमरों में चले जाना। उसकी इतनी विनती करने पर साथी मान गए और नेक व्यक्ति उस दुश्मन से रात को मिलने आया। यहां उसके दुश्मन ने अकेला मौका पाकर पहले तो नेक आदमी को लंबी लंबी बातों में उलझाया और जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तभी उसने मौका पाकर उस नेक आदमी को पुराने कुएं में धक्का दे दिया। धक्का देते ही वे चारों तरफ देखते हुए कि यहां कोई नहीं है खुश होकर अपने घर लौट गया कि आज उसने अपने दुश्मन से छुटकारा पा लिया। लेकिन वह इस बात से बेखबर था कि जिस पुराने कुएं में उसने नेक आदमी को धक्का दिया है उस कुएं में सालों से परियों और जीनों का एक समूह रहता था। नेक आदमी जब कुएं में गिरा तो उसे बीच में ही परियों ने पकड़ लिया, जो काफी लंबे टाइम से इस कुएं में रहती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का किसी को पता नहीं था। यहां नेक आदमी को जब परियों ने पकड़ लिया ताकि उसे कोई चोट न लगे तो वह समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। उसको लगा कि कहीं शायद मैं कुएं की दीवार से टकराकर मर गया हूं, लेकिन वह अपनी आंखें बंद किया लेट रहा जब उसने परियों को आपस में बात कर जिसमें वह एक दूसरे से कह रही थी, क्या तुम्हें पता है कि जिसकी हमने जान बचाई है वह कौन है? दूसरी आ रही आवाजों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब पहली आवाज ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूं। यह आदमी अपने अच्छे दिल की वजह से अपने पड़ोसी की जलन दूर करने के लिए यहां आकर बसा था, लेकिन इसके अच्छे चरित्र की वजह से यहां भी इसे बहुत इज्जत मिली और जब इसके अच्छी नेकी की वजह से इसका नाम हो गया तो इसका पड़ोसी और नफरत में बढ़ गया और इसे करने के इरादे से यहां आया। लेकिन कल इस नेक आदमी से मिलने सुल्तान आने वाले हैं दुआ कराने के लिए। बाकी दूसरी आवाजों ने पूछा, क्यों? सुल्तान को क्या काम है और उन्हें नेक आदमी की दुआओं की क्यों जरूरत है? तब पहली आवाज ने बताया कि सुल्तान की बेटी पर डिम जिनके बेटे मेमन ने कब्जा किया हुआ है और वह राजकुमारी से बहुत प्यार करता है। सुल्तान बहुत परेशान है, वह अपनी बेटी को ठीक कराना चाहता है और जिनके बेटे से छुटकारा चाहता है। बाकी आवाजें एक साथ बोली, लेकिन यह नेक इंसान कैसे मदद कर सकता है? पहली आवाज बोली कि नेक इंसान के कमरे में एक काली बिल्ली आती है जिसकी दुम पर एक सफेद छल्ला बना हुआ है। उसकी दुम से 7 सफेद बालों को तोड़कर और उन्हें कोयले पर जलाकर जब उसका धुआं राजकुमारी को दिया जाएगा तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। नेक आदमी आंखें बंद किए सारी बातें सुनता रहा। सुबह होने पर वह कुएं के पास से ही एक टूटी जगह देखकर कुएं से बाहर निकल आया। उसे सही सलामत देखकर उसके साथी बहुत खुश हुए और फिर उसने अपने साथियों को अपने साथ हुई रात में कुएं में गिरने का वाकया बताया। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो वही काली बिल्ली उससे मिलने आई। उसने उसे गोद में उठा लिया
और मौका देखकर उसकी पूंछ से 7 सफेद बाल तोड़ लिए और इन्हें जरूरत पड़ने तक एक तरफ रख दिया। सूरज उगने से कुछ देर पहले ही सुल्तान, जो राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, एक बड़े दल के साथ नेक इंसान से मिलने पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने सुल्तान का बहुत अच्छे से स्वागत किया। सुल्तान ने बिना देरी किए नेक इंसान से अकेले में जाकर आने का मकसद बताया और कहा, आप समझ चुके होंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं। नेक इंसान बोला कि सुल्तान, मैं समझ गया कि राजकुमारी की परेशानी की वजह से ही मैं इतना लायक हो पाया कि आपके सामने बैठा हूं। सुल्तान बोला, अगर तुम अपनी दुआओं से मेरी बेटी को ठीक कर देते हो तो यह मुझे और मेरी बेटी को नई जिंदगी होगी। नेक इंसान ने कहा कि आप राजकुमारी को बुलाए, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। सुल्तान ने आदेश दिया कि तुरंत राजकुमारी को यहां लाया जाए। जब वह पहुंची तो उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। नेक इंसान ने उसका चेहरा नहीं देखा। इसके बाद नेक इंसान ने अंगीठी में आग जलाई और उसमें बिल्ली की पूंछ के तोड़े हुए 7 बालों को जलते हुए अंगारों पर रख दिया। फिर धुआं राजकुमारी के ऊपर को उतारा। जैसे ही बाल जले, भयंकर चीखें हवा में गूंजने लगी, लेकिन वह चीखें किसकी थी यह किसी को नहीं पता था। फिर नेक आदमी ने बताया कि यह चीखें डिम डिम के बेटे मेमन की थी, जो जलकर राख हो गया। और इसके बाद पूरे समय राजकुमारी बेखबर थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसने घूंघट ऊपर किया और पूछा कि मैं कहाँ हूं और यहां कैसे आई। इन बातों को सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसने नेक इंसान के हाथों को चूम लिया। इसके बाद सुल्तान ने अपने सेवकों को मुड़कर देखा और कहा कि जिस इंसान ने मुझे मेरी बेटी लौटा दी उसे क्या इनाम दूं। सबने एक साथ कहा कि यह आदमी राजकुमारी के हाथ पानी का हकदार है। सुल्तान बोला, मेरी भी यही इच्छा है और आज से मैं इसे अपना दामाद घोषित करता हूं। इस तरह नेक आदमी की शादी राजकुमारी से हो गई और वह काफी समय तक राजा का ग्रैंड वजीर रहा। सुल्तान काफी समय तक बीमार रहा और उसकी मौत हो जाने के बाद, क्योंकि सुल्तान का कोई बेटा नहीं था, तो उस नेक आदमी को ही राजा के पद पर बिठा दिया गया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। एक दिन नेक इंसान, जो कि अब राजा था, अपने शाही लोगों के साथ उसने सड़क पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। राजा के जुलूस को देखने के लिए वहां पर कई लोग इकट्ठा थे। थोड़ी देर बाद राजा की नजर उस जुलूस में खड़े अपने दुश्मन पड़ोसी पर गई, जिसने उसे कुएं में धक्का दिया था। राजा ने अपने वजीर से कहा कि जाओ, जाकर इस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, लेकिन इसको डराना धमकाना बिल्कुल मत, क्योंकि मुझे इससे कुछ बात करनी है। जब वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने, यानी उस नेक इंसान ने, अपने दुश्मन को गले लगा लिया और अपने वजीर को हुक्म दिया कि मेरे खजाने से बहुत सारा खजाना और 20 गाड़ियां इसको दे दो। ये सुनकर उस दुश्मन पड़ोसी को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह राजा के कदमों पर गिर गया कि जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया उसने मुझे इतना सम्मान और इतना माल दिया, और आज उसे समझ में आया कि उस नेक इंसान को इतना सम्मान और इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली।